क्या आपको भी होती है बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स में कंफ्यूजन और डाउट्स, जैसे कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर, जिनके क्वेश्चंस देखते ही हमारा दिमाग हो जाता है गोल कि अच्छा इसमें कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, कौन सा गलत, या फिर इसके अलावा फ्रैक्शंस, इंटीजर्स, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनमें हम क्वेश्चंस को तो आसानी से डील कर लेते हैं, बट उनको अगर हमें एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चन दे दिए जाए या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में दे दिया जाए कि इसमें से बताइए कौन कौन सा ऑप्शन है, तो हम उनमें हो जाते हैं कंफ्यूज। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए लर्नर्स रहने वाली है बहुत ही बेनिफिशियल। जी हाँ, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ इन्हीं जो बेसिक जो मैथ का कंटेंट वाला सेक्शन है सीटेट के लिए, या आप इसको अदर एग्जाम्स में भी आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है, तो उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर, इंटीजर्स, इन सभी कुछ टॉपिक्स के ऊपर हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपका बिल्कुल बेसिक है कि आप कैसे पहचाने या क्या कहते हैं, इन सभी तथ्यों के ऊपर हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में बेल आइकन होगा उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिए। और अगर आपको ये कंटेंट समझ में आए, अच्छा लगे, तो इसको लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो फर्स्ट जो हमारे पास है वो है नेचुरल नंबर। क्या है आपका नेचुरल नंबर? किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। तो नेचुरल नंबर सीधे एकदम स्पष्ट समझिए, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जो भी नंबर्स आप काउंटिंग करते हैं वही आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अप टू जितना आप कर सकते हैं, अप टू इन्फिनिटी। ये सारे नंबर्स आपके क्या हैं? काउंटिंग नंबर्स हैं। और इन्हीं नंबर्स को हम प्राकृतिक संख्याएं या फिर नेचुरल नंबर्स के नाम से जानते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आपका है होल नंबर। जब भी होल की बात आए तो आप गोल याद रखिए। होल से क्या याद रखेंगे? गोल। बीच में वैसे इसके आप देख सकते हैं ओ भी है, तो ये ओ को आप मानिए 0। 2 इधर है, 2 इधर, बीच में ओ है ना, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर्स, आपने जितने काउंटिंग नंबर्स पढ़े इसमें इंक्लूडिंग 0, जब हम उसमें किसको बस जोड़ देते हैं? 0 को जोड़ देते हैं, तब वो आपका क्या बन जाता है? आपका वो बन जाता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर इंक्लूडिंग 0। जब हम उसमें 0 को जोड़ दिए तो वो होल हो गया। और अगर मैं कहूँ सिर्फ ऑल काउंटिंग नंबर्स तो वो आपका नेचुरल नंबर। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ। अगर आप नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो नेचुरल नंबर दैट मीन्स 1 2 3 4 ऑल काउंटिंग, एंड व्हेन वी आर टॉक अबाउट होल नंबर दैट मीन्स ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग 0। बस इसमें मेन क्या है कि आपने 0 को इंक्लूड कर दिया, दैट्स इट। अब यहाँ पे बात आती है इंटीजर्स की। कई बार पेपर में इंटीजर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिया जाता है और हमको उसे पहचानना होता है। अब देखिए, पहले आप समझिए इंटीजर्स का मतलब क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो ध्यान से इसको देखिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इससे बहुत सारे फिर कन्फ्यूजन्स क्लियर होंगे और बहुत सारी नई चीज़ें आपको जानने को भी मिलेंगी। इंटीजर इज़ अ नंबर, ये एक ऐसी संख्या होती है दैट हैज़ नो फ्रैक्शंस और डेसिमल्स, जिसमें न तो वो फ्रैक्शन में होता है न तो वो डेसिमल में होता है। तो फ्रैक्शन अभी मैं आगे बताऊंगी, वरना इस तरह आप जानिए कि जो a/b के फॉर्म में होता है, ऐसा आपको नहीं दिखेगा कोई चीज़, नहीं डेसिमल। जैसे पॉइंट में हम कहते हैं ना कि 2.6 या 0.34, कुछ भी ऐसी कोई भी चीज़ इसके अंदर लाई नहीं करेगी। किसके पास? इंटीजर के पास। तो इंटीजर क्या है? इंटीजर इज अ नंबर दैट हैज नो फ्रैक्शन और डेसिमल। तो पहली चीज तो ये हो गई कि इसमें क्या नहीं है, तो डेसिमल नहीं होगा, न तो आपका फ्रैक्शन में होगा। अब देखिए, इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या है ये? होल नंबर। होल नंबर इंक्लूडिंग विथ 0। कॉन्सेप्ट बनाइए, फ्रॉम द सेट ऑफ निगेटिव। अब सेट का मतलब होता है ना कि जैसे कि अभी आप जाते हैं तो पूरा सेट लेते हैं, मैचिंग सेट, कि जैसा ड्रेस है वैसा ही शूज़ होगा, वैसा ही सब होगा, बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पूरे किस सेट की बात करिए, मतलब जिसमें सभी चीज़ें इंक्लूड करेंगे आप। निगेटिव मतलब जो निगेटिव वाले हैं, नॉन निगेटिव, पॉजिटिव एंड 0 नंबर्स, जब इन सभी का सेट हो जाता है किसके साथ? होल नंबर के साथ। तो इंटीजर इज अ होल नंबर। होल नंबर का ये सेट है फ्रॉम द सेट ऑफ, जिसमें क्या इंक्लूड होगा? निगेटिव भी होगा, नॉन निगेटिव, पॉजिटिव और 0 नंबर। अब ये क्या है? अब इधर देखिए, निगेटिव, जो आपके निगेटिव वाले नंबर्स होते हैं -1 -2 -3, तो इनको जानने से पहले हम थोड़ा अपने एक इस पर देख लेते हैं।
ठीक है, जो आपका नंबर लाइन है, जैसे कि नंबर लाइन पे आप इजीली समझ जाएंगे। नंबर लाइन अगर आपको नहीं पता है तो देखिए इसमें क्या है कि हम एक क्या करते हैं, लाइन खींचते हैं। ठीक है, अब इस लाइन के बीचों बीच में हम मानते हैं कि एक ओरिजिन है जिसको हम जीरो कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरो। जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना तो निगेटिव। याद रखिएगा जो इसका राइट साइड है, क्या है? राइट साइड। तो राइट साइड हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। राइट साइड हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, जबकि लेफ्ट साइड क्या होता है? हमेशा निगेटिव होगा। लेफ्ट क्या होगा? निगेटिव। मतलब जीरो के जब हम इस तरफ लिखेंगे तो वो सभी संख्याएं क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी, प्लस वाली होंगी, जबकि जब हम इधर की तरफ आएंगे तो ये निगेटिव की तरफ होगी। इसको याद करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं कि हम हमेशा चलते हैं या लिखते हैं तो राइट उससे ही लिखते हैं और चलते भी ऐसे ही हैं। रिवर्स में तो चलते नहीं, तो रिवर्स में जब हम जाएंगे तो वो निगेटिव हो जाएगा, और जब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो अब यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं। जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना तो निगेटिव होता है। 1 2 3 4 दैट इज योर पॉजिटिव नंबर। -1 -2 -3, और इसके आगे ये बढ़ता ही जाता है और ये भी इसके आगे बढ़ता रहता है। 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी तक वो नंबर चले जाते हैं। तो ये आपकी है नंबर लाइन। क्या है ये? नंबर लाइन। हम इन्हीं नंबर लाइन पे अपने पॉजिटिव या निगेटिव जो हमारे नंबर्स हैं उनको क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर आइए, जो आपके निगेटिव नंबर्स हैं तो ये किस साइड में होंगे? अब आप बताइए। निगेटिव है दैट मीन्स रिवर्स में जाएंगे, दैट मीन्स ये लेफ्ट की तरफ होगा। तो यहाँ पे ये निगेटिव वाले नंबर से आपको दिख रहे हैं -1 -2 -3। नॉन निगेटिव नंबर में देखिए इसने जीरो भी ऐड कर दिया है। नॉन निगेटिव दैट मीन्स निगेटिव नहीं होगा, और उसके साथ ही जीरो जो होल वाला है इसको भी इसने जोड़ दिया है। पॉजिटिव में ये सारा देखिए, जब आप निगेटिव की बात करें तो सिर्फ इतना है, सिर्फ -1 -2 -3। जब आप नॉन निगेटिव की बात किए तो साइड है। नॉन निगेटिव के लिए हम इधर की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि ये आपका क्या है? ये आपका निगेटिव वाला साइड है, और यहाँ हमारा क्या है? नॉन निगेटिव, मतलब जो निगेटिव नहीं है। तो नॉन निगेटिव में जीरो के साथ हम इंक्लूड करेंगे पॉजिटिव वाला जो हमारा है। ठीक है, रुकिए मैं आपको एक क्लियर उसमें बताती हूँ कि इसमें थोड़ा सा वो हो गया है ना। देखिए, जैसे कि हमारा ये हो गया एक नंबर लाइन। ठीक है, अब इस नंबर लाइन के बीच में क्या है? जीरो। जीरो ना तो पॉजिटिव होगा ना तो निगेटिव होगा। यहाँ पे हमने कुछ और डिजिट्स लिखे 1 2 3, तो ये राइट साइड में है तो ये क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा, इधर निगेटिव होगा, -1 -2 -3। अब इंटीजर को समझना है, तो इंटीजर को समझने के लिए हमने जैसा कि यहाँ का होल नंबर फ्रॉम द सेट ऑफ निगेटिव। निगेटिव का मतलब क्या हुआ? ये वाली जो पोर्शन है ये आपका है निगेटिव। जो -1 -2 और -3 वाला रीजन है ये आपका क्या है? निगेटिव है। ये आपका क्या है? निगेटिव। निगेटिव है। अब पॉजिटिव की अगर मैं बात करूं तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, साथ में एक जीरो जो कि अकेले खुद के साथ रहेगा। ये जीरो जिसको हम कहेंगे जीरो जो कि ऑल बाय इटसेल्फ। अब एक नॉन निगेटिव दिया है, नॉन निगेटिव जिसमें आपका आएगा। नॉन निगेटिव किसको डिनोट करेगा? जीरो और साथ में पॉजिटिव वाले को। किसको करेगा? जीरो और साथ में ये पॉजिटिव वाले को। तो ये लोग क्या हैं? ये लोग हैं नॉन निगेटिव। क्या है? नॉन निगेटिव नंबर्स। तो आई होप कि आपको ये इंटीजर का जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आया होगा। जैसे कि हमेशा याद रखिए कि इंटीजर्स में जो आपके नंबर्स होंगे वो क्या होंगे? निगेटिव में हो सकते हैं, मतलब निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नॉन निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है ये चीज़। और क्या नहीं हो सकता है अब वो देखिए। तो डेसिमल्स में कभी भी दे दे तो वो नंबर आपके इंटीजर्स में नहीं होंगे। फ्रैक्शंस में दे दे a/b, b/c, 3/4, 2/6, इसमें कभी भी नहीं होगा। मिक्स्ड यूनिट जैसे हमने लिखे 3 होल 2/4, ये जो है मिक्स्ड यूनिट है, इसमें भी कभी भी इंटीजर नहीं होता है। इन तीनों में जब नंबर्स होंगे तो उनको हम क्या कहेंगे? नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉन इंटीजर्स नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन इंटीजर। क्यों? क्योंकि ये इंटीजर नहीं होते हैं। तो जो ये आपका डेसिमल, फ्रैक्शन और मिक्स्ड है ये क्या है? ये आपके इंटीजर नहीं होते। और कौन कौन होते हैं? तो होने वाले ये हैं निगेटिव, नॉन निगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो, ये होंगे और ये नहीं होंगे। तो इंटीजर का ये कॉन्सेप्ट है। तो आपको कैसे भी क्वेश्चंस आएंगे आई होप कि आप इंटीजर केस पे कर लेंगे। तो एक बार आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। हमने नेचुरल नंबर क्या होता है वो पढ़ लिया,
होल नंबर क्या होता है वो देख लिया और साथ ही इंटीजर्स को भी देख लिया कि इंटीजर्स में क्या चीज़ें होती थी और क्या नहीं होती थी। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट हम जिसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं वो है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बार बार क्वेश्चन आता है, खास तौर से प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसकी पहचान कैसे करें ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। तो आइए हम देखते हैं फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन हमेशा याद रखिए कि फ्रैक्ट जो आपका होता है इसका मतलब होता है किसी चीज़ का पार्ट। ये क्या बताता है? फ्रैक्शंस डिस्क्राइब रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप बताता है दो चीज़ों के बारे में। वो दो चीज़ें कौन सी हैं? बिटवीन पार्ट एंड अ होल। आपको समझ में आ रहा है? पार्ट मतलब उसका हाफ पार्ट, मतलब किसी चीज़ का जो भाग है उससे किसके साथ रिलेशन बताता है? उस पूरे के साथ रिलेशन बताता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर हमने ये मान लीजिए ये आपका है क्या, एज्यूम करिए कि ये आपका पिज़्ज़ा है। ठीक है, अब इसमें अलग अलग टॉपिंग्स आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिए जो भी आपको अच्छा लगता है। अब ये हमारा पिज़्ज़ा, अब इसमें हमने जो है कितने पार्ट्स कर दिए? एक ये पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, हमने इसके 3 पार्ट कर दिए। तो जो फ्रैक्शन क्या है? जो पार्ट हमने किया है, ये जो पार्ट किया है इस पार्ट का इस पूरे के पूरे होल से क्या बताए? रिलेशन बताए। मतलब इस पार्ट का जो पार्ट है उसके पूरे के पूरे के साथ क्या बताता है? रिलेशन बताता है। वही आपका क्या हो जाता है? फ्रैक्शन कहलाता है। अब यहाँ पार्ट और होल हम कैसे पता करेंगे? तो देखिए, हमेशा याद रखिए कि जो पार्ट होता है वो हमेशा ऊपर होता है। ऊपर होने का मतलब कि जो न्यूमरेटर होता है वो हमेशा पार्ट को डिनोट करता है। जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए 2/5 ले लिया, तो जो 2 है ये न्यूमरेटर है, हम इसको NR लिख देते हैं, और जो 5 है ये डिनोमिनेटर है, इसको DR। तो पार्ट न्यूमरेटर कहिए या फिर आप इसको पार्ट भी कह सकते हैं। और नीचे ये फ्रैक्शन बार आपका है जो ये हम लगाते हैं फ्रैक्शन बार, और ये आपका हो गया होल। तो मतलब पार्ट बाई होल या फिर न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, दोनों चीज़ हम कर सकते हैं। जो इस फॉर्म में रहता है उसी को हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। तो पार्ट हमेशा न्यूमरेटर को डिनोट करता है जबकि होल हमेशा डिनोमिनेटर को डिनोट करता है। ये चीज़ याद रखिए। अब इसके 2 प्रकार होते हैं, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न अगर कहीं होती है तो वो इन्हीं दोनों में होती है कि हम कैसे पहचाने कि कौन सा प्रॉपर है कौन सा इम्प्रॉपर है। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो है हेल्प करने वाली हूँ कि प्रॉपर को आप कैसे पहचाने और इम्प्रॉपर को कैसे पहचाने। तो देखिए, जैसे मैं इसको यूज़ करती हूँ, ठीक है, तो प्रॉपर की जब बात होती है तो आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर की केस में डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है। तो ये तो फिर वही है कि याद कैसे करें। तो देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास ये पूरा इतना है, इसमें कितने ब्लॉक्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने ब्लॉक्स हैं? 8। तो आप यहाँ देखिए 8 ब्लॉक्स हैं इसमें। डिनोमिनेटर क्योंकि होल है तो हमेशा हम नीचे रखेंगे, इसमें भी यही सेम चीज़ होगी और इसमें भी 8 ही होंगे। ठीक है, अब देखिए 8 ब्लॉक्स टोटल हैं, इसमें से मान लीजिए जो शेडेड वाला पोर्शन है वो किसी ने कितना है? 1 2 3 इसमें से क्या है? शेडेड निकल गए हैं। शेडेड कितना है? 3, मतलब इसका पार्ट है 3। अब इसमें से ध्यान से देखकर बताइए, आपके पास मान लीजिए 8 रुपये हैं या आप 8 रुपये कमाते हैं। ठीक है, 8 रुपये कमाते हैं और आपसे पार्ट में किसी ने 3 रुपये मांगे। क्या किए? 8 में से आपसे 3 रुपये किसी ने मांग लिए। तो ये तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 8 हैं तो 3 किसी से मांग लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम दे सकते हैं। ठीक, तो जहाँ पे ये क्या है, आदमी कैसा काम कर रहा है? अच्छा काम कर रहा है, प्रॉपर वे में वर्क कर रहा है ना, क्योंकि मेरे पास 8 है, उसको पता वो मुझसे 2 ही 3 मांग रहा है, 4 मांग रहा है, 5, चलिए हम 7 तक दे देंगे। तो मुझसे मांग रहा है तो ये तो आदमी अच्छा है, क्योंकि वो प्रॉपरली काम कर रहा है कि उसको पता है कि इतना है तो इसमें से हम इतना घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो इनका टोटल पैसा हम नहीं ले रहे हैं। अब अगर कोई हमसे मेरा पूरा पैसा ही मांग ले तो वो क्या आदमी अच्छा होगा? सभ्य होगा? प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है? नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि जितना मेरे पास टोटल है उसमें से ऊपर वाले ने अगर मुझसे कम मांगा तो वो प्रॉपर आदमी है, वो अच्छा आदमी है। कैसा आदमी है? प्रॉपर। अगर उसने मेरे टोटल में से मुझसे कम पैसे मांगे तो वो प्रॉपर आदमी है, और नहीं मांगे तो वो इम्प्रॉपर है। अब आप बताइए 8 रुपये में से, या आप एज्यूम कर लीजिए एग्जाम्पल है कि 8 टोटल पार्ट्स हैं, क्योंकि ये क्या है आपका होल है। अब होल में से ये 3 क्या है? पार्ट है। आप 3 रुपये दे देंगे तो क्या घट जाएगा? कुछ नहीं होगा। तो ये 3 रुपये जो आपने दे दिया तो ये सभ्य है, प्रॉपर आदमी ने मांगा तो आपने इसको दे दिया। अब इसी की जगह अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं,
अब हम 3 ही रुपया कमा रहे हैं, कोई हमसे कह रहा है हमको 8 रुपया दे दो, तो ये कहाँ की बात हुई? तो ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें जो न्यूमरेटर है मतलब जो पार्ट है वो ही ज़्यादा है और होल जो है वो कम है, या फिर न्यूमरेटर ग्रेटर है और डिनोमिनेटर छोटा है। अब जैसे मैं आपको कुछ और दे देती हूँ, 3/12, 16/20, 3/8। अब इसमें आप देखिए कैसे करेंगे, तो हमेशा याद रखिए डिनोमिनेटर, मेरे पास जो टोटल है उस टोटल में से हमको उसको ऊपर वाला कम मांग रहा है तो वो प्रॉपर है। तो यहाँ टोटल इसने कम मांगा, प्रॉपर हो गया। यहाँ टोटल इतना है, इसने कम मांगा, प्रॉपर हो गया। यहाँ टोटल ये है और इसने कम मांगा, तो ये भी प्रॉपर है। इम्प्रॉपर में देखिए, अब ये तीनों आपका प्रॉपर का ही आ गया है एग्जाम्पल। अब इम्प्रॉपर में जैसे 9 है, 6, ठीक, 7 है, 5, 8/3। अब देखिए इस केस में देखिए मेरे पास 6 रुपये टोटल है, या फिर 6 हमारे पास टोटल होल है और पार्ट इसने कितना मांग लिया? 9, मतलब उससे ज़्यादा ही मांग लिया, तो ये आपका क्या हो गया? इम्प्रॉपर हो गया। टोटल 5 ही है और मांगा कितना? 7, तो ये क्या हो गया? ये भी इम्प्रॉपर हो गया। टोटल है 3, मांग कितना रहा है? 8, तो ये भी इम्प्रॉपर हो गया। तो आई होप कि अब आप प्रॉपर और इम्प्रॉपर वाले क्वेश्चंस को गलत नहीं करेंगे। इसको वीडियो को एक बार देखिए, अगर इस टाइम नहीं समझ में आ रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप एक बार और देखिए, आपका कॉन्सेप्ट निश्चित ही सही हो जाएगा। अदरवाइज अगर कॉन्सेप्ट में आपके बैठ रहा है तो आप नॉर्मली ऐसे भी लर्न कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर ग्रेटर हुआ दैट इज प्रॉपर, और अगर न्यूमरेटर ग्रेटर हो गया तो वो आपका प्रॉपर है। इसके अलावा अगर आप ग्रेटर में याद रखते हैं कि जो बड़ा है, तो एक और आपके लिए आसान सी ट्रिक है, आप PD याद कर सकते हैं। PD क्या है? प्रॉपर डिनोमिनेटर, और ये ग्रेटर होगा ग्रेटर के केस में, PD ग्रेटर के केस में, और यहाँ आप इन याद रख सकते हैं, IN इन। दोनों केसेस में आप याद रखिए कि हम पॉजिटिव की तरफ ही देख रहे हैं, निगेटिव नहीं देख रहे हैं, मतलब जो बड़ा है हम उसी को देख रहे हैं। तो PD आपका क्या है? प्रॉपर डिनोमिनेटर ग्रेटर, प्रॉपर डिनोमिनेटर ग्रेटर, इम्प्रॉपर न्यूमरेटर ग्रेटर। तो इन तो वैसे हम नॉर्मली जानते हैं, तो इनमें ये जो है क्या होगा? ग्रेटर। हमेशा हम इसको आगे की तरफ देखेंगे, उसी तरफ PD और इन, ठीक है, PD और इन। तो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं, दोनों तरीका जो आपको इजी पड़ा आप उसमें कर लीजिए, ठीक। अब इसका क्या होगा? 1, 2, 3 है तो 3/8 इसका हो जाएगा। ऐसे ही कई बार हम फ्रैक्शंस को डिनोट, मतलब उसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी अलग अलग चीज़ों का यूज़ करते हैं। कभी उसको ग्राफ पे भी यूज़ कर सकते हैं, कभी इस तरीके से दिखा दे सकते हैं, कभी पाई उस पर यूज़ करते हैं। अब एक और क्वेश्चन आपका आता है मिक्स्ड नंबर से। क्या होता है ये मिक्स्ड नंबर? काफ़ी बार हमको एग्ज़ाम में दे देता है, और कुछ हमारे लर्नर्स हैं जो कि उसको चेंज नहीं कर पाते हैं या उनको दिक्कत आती है, तो हम इसके बारे में देखेंगे। देखिए, जैसे कि इसको मैं इरेज कर देती हूँ, थोड़ा स्पेस हो जाए। अब यहाँ पे आप ध्यान से इस चीज़ को देखिए, मिक्स्ड नंबर में हमेशा आपको याद रखना है कि ये नंबर, जैसे आपने अभी फ्रैक्शन आपने पढ़ा है, तो फ्रैक्शन क्या है? A/B के फॉर्म में है, तो A/B के फॉर्म में, तो इसके बाद एक होल आपके साथ आके जुड़ जाएगा यहाँ पे। अब इसको मान लीजिए C, इस फॉर्म में आपका आ जाता है क्या? मिक्स्ड फ्रैक्शन। नंबर में बात करें तो जैसे 2 होल 3/5 ये हो सकता है, तो मतलब A होल B/C, यही आपका क्या है? मिक्स्ड नंबर। ये आपका होल है, इधर आपका हो गया प्रॉपर। दो चीज़ इसमें मस्ट होती है, एक होता है होल नंबर, दूसरा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये वाला क्या है? आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये क्या है? आपका होल है। इन दोनों को जब हम मिला देते हैं तो ये आपका बन जाता है मिक्स्ड नंबर। क्या बन जाता है? मिक्स्ड नंबर। अब देखिए हम कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं। नंबर आपका जैसे मान लीजिए 3 होल 2/6 है। क्या है? 3 होल 2/6। चेंज करना है तो हम कैसे करते हैं? सबसे पहले हम ये दोनों जो है, जो हमारा होल वाला है और जो डिनोमिनेटर है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या करते हैं हम? डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं 6 × 3, और फिर जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है उसको जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो कितना आ गया? 6 × 3 = 18, 18 + 2 कितना हो जाएगा? 20। अब डिनोमिनेटर को वैसे का वैसा ही, ये क्या है? जब हम मिक्स्ड नंबर से उसको फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मिक्स्ड नंबर से फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं। तो 20 है और 20 को सेम डिनोमिनेटर को चेंज नहीं करते हैं, 20/6। तो मतलब इसका अगर हमको फ्रैक्शन में चेंज करने को दे तो हम ऐसे करेंगे। एक और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं 3 होल 2/9। 9 × 3 = 27, मल्टीप्लाई करिए। 9 × 3 = 27, 27 + 2 29, और 29 के बाद आप लास्ट में क्या लिख देंगे? डिनोमिनेटर का वैसे ही 29/9, ठीक।
कभी कभी हमको क्या हो जाता है ना कि दे देता है कि आप इसको डिवाइड करके बताइए, आपको फ्रैक्शन दे दिया और उसमें पूछा कि मिक्स्ड नंबर में चेंज करिए, क्योंकि ये हमने क्या किया, ये हमने मिक्स्ड से फ्रैक्शन की तरफ चेंज किया है। लेकिन अगर आपको इसका उल्टा दे दे कि फ्रैक्शन से आप मिक्स्ड की तरफ जाइए, तब आप क्या करेंगे। अब जैसे मान लीजिए आपका यही आ गया 20/6 आया, तो आप इसको डिवाइड कर देंगे, जैसे आप नॉर्मली डिवाइड में है तो डिवाइड कर दीजिए। 6 का टेबल पढ़िए, 6 3 जा 18, यही जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2, रिमाइंडर बच गया। तो हमेशा याद रखिए कि जब आपका रिमाइंडर है, अब यहाँ पे हम इसको कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले जब आप अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं तो आपका क्या आता है, Q आता है, फिर उसके बाद R, और लास्ट में आपका डिनोमिनेटर वैसे का वैसा ही रहेगा। तो क्यू आर से पहले Q आता है फिर R। अब ये क्या है, Q और R क्या है, तो Q जो ये मैंने सामने लिखा है, इसको आपको थोड़ा सा मिडिल में, ये समझ आपको सामने ही है, तो ये आपका मिक्स्ड में हो गया ये होल। तो Q क्या है, कोशेंट, मतलब जो यहाँ पे आ रहा है ना Q, ये हम सबसे पहले लिखते हैं, और फिर R जो रिमाइंडर आता है उसको प्रॉपर के साथ, और डिनोमिनेटर को आखिरी में हम लिख देते हैं, जो हमारा डिविडेंट है उसको हम लास्ट में 3 होल 2/6। तो इतना आया। अब आप ध्यान से देखिए, जो यहाँ हमारा आया था वही सेम टू सेम आया कि नहीं। देखिए एक और क्वेश्चन मैं इस पे बता देती हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आए तो फिर से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जब आपको अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन से किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन में, ठीक, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम सिंपल क्या करते हैं, सबसे पहले मिक्स्ड में आपको कोई भी नंबर दे दिया, 3 होल 9/7, यही दे दिया आपको 3 थोड़ा बीच में, ठीक है। तो आप क्या करिए, सिंपल मल्टीप्लाई करिए, इनका मल्टीप्लाई करिए, 7 3 जा 21, 21 + 9 30, 30/7। अब ये जो 30/7 है इसको हम डिवाइड करेंगे, हमने मिक्स्ड से क्या कर दिया, हमने इसको मिक्स्ड से फ्रैक्शन में किया। अब किसी ने हमको दे दिया कि फ्रैक्शन से किस में चेंज करो भाई, मिक्स्ड में। अब हमारा नंबर है 21/6, मान लीजिए ये नंबर है, ठीक है। अब 21/6 को हमको मिक्स्ड में चेंज करना है, ये आपको फ्रैक्शन दिया है और आपको किस में चेंज करना है, ये आपको मिक्स्ड में चेंज करना है। ये विजिबल नहीं हो रहा है आप लोगों को लग रहा है, देखिए क्या है 21/6, ये हमने दे दिया। अब इसको क्या है कि हमको किस में चेंज करना है, मिक्स्ड में चेंज करना है। तो जब हम इसको मिक्स्ड में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, 6 से हम करेंगे पहले डिवाइड, तो 6 से आइए डिवाइड कर लीजिए, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, ज़्यादा चला जाएगा, तो 6 3 जा 18, 11 में से 8 जाएगा, कितना आएगा, 8 9 10 11, 3 1 1, ये गया आपका कैंसिल, 3 आया 3, यहाँ दोनों सेम है। तो पहले हमेशा याद रखिए Q रखेंगे फिर R, तो Q रखने का मतलब 3 3 6, ठीक। अब चेक करने के लिए आपका आंसर सही है कि नहीं आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, 6 3 जा 18, 18 + 3 21, 21/6, तो आ गया वही आंसर। तो इस तरीके से आप मिक्स्ड नंबर वाले क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। तो लर्नर्स, आई होप कि आपके जो प्रॉब्लम्स थी फ्रैक्शंस, इंटीजर्स, इनसे रिलेटेड उसकी कन्फ्यूजन्स दूर हो गई हो। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, उसके साथ ही कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको चैनल या ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।